हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिनेमा कल्चर। मैं हूं आपका दोस्त धनंजय। 1961 में इंडियन गवर्नमेंट ने डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट पास किया था, बट आज भी हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम हमारे सोसाइटी में आज भी एग्जिस्ट करती है। मिडिल क्लास और लोअर इनकम फैमिलीज में तो ये कुछ ज़्यादा ही आपको देखने को मिलता है। पहले डायरेक्ट कैश में लेन देन हुआ करता था, बट बिकॉज ऑफ द लीगल इश्यूज ड्यू टू दीज काइंड्स ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस, अब वही चीज सोने के गहने एक्सचेंज करते हुए होती है। भले ही सोने की प्राइस आसमान छू जाए, बट दीज काइंड्स ऑफ फैमिलीज ट्राई टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ द इन-लॉज बिकॉज ऑफ द सोसाइटिकल प्रेशर्स। कुछ लोग इस सिचुएशन को हैंडल कर पाते हैं, बट कुछ लोग क्विक सॉल्यूशन के चक्कर में गलत रास्ता अपनाते हैं। बेसिल जोसेफ की नई मूवी पोनमैन ऐसे ही कुछ कैरेक्टर्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। पीपी अजेश प्लेड बाय बेसिल जोसेफ, जो कि एक ज्वेलरी शॉप में काम करता है और उसका एक्चुअल बिजनेस होता है ऐसे फैमिलीज को हेल्प करना जिनका गोल्ड परचेज शादी के पहले पूरा नहीं हुआ होता। ऐसे में अजीज कम्स एज ए मिडिल मैन, जो कि दुल्हन के फैमिली को गोल्ड दिलाता है शादी के पहले एंड टेक्स द मनी आफ्टर द वेडिंग इज ओवर। बट अजीज प्रॉब्लम में तब फंस जाता है जब उसे पता चलता है कि स्टेफी प्लेड बाय लिजोमोल जोस और उसकी फैमिली के पास ना ही पूरे पैसे हैं और ना ही वो गोल्ड वापस लौटा सकते हैं अब। सो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? क्या अजीज अपना पैसा या गोल्ड वापस ले पाएगा? एंड व्हाट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स दैट ही फेसेस टू गेट द गोल्ड फॉर्म्स द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। फिल्म की कॉन्सेप्ट और थीम प्रॉब्लमेटिक होते हुए भी आपको ये मूवी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक इमोशनल हाई देती है। मूवी की वन ऑफ द बेस्ट चीज ये है कि थ्रू आउट द मूवी यू विल बी क्यूरियस टू नो कि कैसे अजीज अपने गोल्ड को फिर से हासिल कर पाता है। जब सीधे तरीके से बात नहीं बन पाती तो अजीज को दूसरे तरीके से चीजें हैंडल करनी पड़ती हैं बाय यूजिंग सम ट्रिक्स व्हिच आर फन टू वॉच। फिल्म का प्लॉट जितना रियलिस्टिक लगता है उतना ही रियलिस्टिक इनके कैरेक्टर्स भी लगते हैं। जितने भी कैरेक्टर्स हैं हमें इस मूवी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। इनिशियल मोमेंट्स में उन कैरेक्टर्स के बारे में हमारे माइंड में एजम्पशंस बन जाते हैं, बट लेटर इन द मूवी ऑल दिस एजम्पशंस टर्न आउट टू बी रॉन्ग। राइटर्स इंदु गोपन एंड जस्टिन मैथ्यू ने काफी लेयर्ड कैरेक्टर्स को इस मूवी में क्रिएट किया है। स्टेफी, ब्रूनो, उन दोनों की माँ, स्टेफी का पति मरियानो प्लेड ब्रिलियंटली बाय सजिन गोपू। ऑल दिस कैरेक्टर्स एंड देयर एक्शंस फील रियल बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस दैट दे आर सराउंडेड बाय। बाय द वे, ट्रेलर देखकर आपको ये मूवी कॉमेडी कम एक्शन मूवी लग सकती है, बट सरप्राइजिंगली ये मूवी कुछ थॉट प्रोवोकिंग कॉन्सेप्ट्स को भी हाईलाइट करती है अपने नैरेटिव से, लाइक ह्यूमैनिटी, स्ट्रगल, वैल्यू ऑफ मनी एंड ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स आर प्रेजेंटेड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमर एंड फिलोसफी। जैसे कि मूवी में ब्रूनो और उसके फ्रेंड के बीच का एक कन्वर्सेशन आपको लाइफ में बैलेंस के बारे में बताता है, और एक सीन में आपको बेसिल जोसेफ का कैरेक्टर अजेश लाइफ के स्ट्रगल्स और डीलिंग विद द स्ट्रगल्स इन द लाइफ के बारे में ब्रूनो को बताता है। एंड दैट पर्टिकुलर सीन डजंट लुक लाइक अ फिलोसॉफिकल ज्ञान इन एनी वे, बल्कि वो सीन देखते हुए आपको हंसी भी आएगी एंड एट द सेम टाइम आपको हिट भी जरूर करेगी। और इसके साथ साथ मूवी टेक्निकली भी काफी ब्रिलियंट लगती है, मे बी बिकॉज ज्योति शंकर्स डायरेक्शन, हु वाज एन अवार्ड विनिंग आर्ट डायरेक्टर फॉर द मूवीज लाइक कुंभलंगी नाइट्स, और ये उनकी पहली डायरेक्टोरियल मूवी है। जिस तरह से केरला के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट को ज्योतिष ने प्रेजेंट किया है इस मूवी में, दैट इज वेरी इंप्रेसिव। ऑल्सो द बैकग्राउंड स्कोर ऑफ जस्टिन वर्गीस ऑल्सो एड्स अप टू द ड्रामा एंड द इंटेंसिटी इन द मूवी, जिसकी वजह से मूवी और एंगेजिंग लगती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम परफॉर्मेंसेस। टू बी फ्रैंक, मुझे ऐसा लगता है why this movie actually worked for me is because of its characters and जिस तरह से एक्टर्स ने इन कैरेक्टर्स को प्ले किया है। All the actors are brilliant in their respective roles, especially लिजोमोल जोस and सजिन गोपू का परफॉर्मेंस in these layered characters are brilliant। हमें इस मूवी में काफी सटल एक्टिंग देखने को मिलती है which makes the movie more realistic and the star of the movie बेसिल जोसेफ just stole the show। जिस तरह से बेसिल के कैरेक्टर अजीज को इंट्रोड्यूस किया गया था मूवी के इनिशियल मोमेंट्स में, you never expect him to turn into a crazy and insane character towards the end of the movie। बेसिल जोसेफ की ब्रिलियंट परफॉर्मेंस की वजह से ही we could able to connect to this character अजीज and feel his pain, emotions and struggle in getting the gold back। So finally ये मूवी लव, रिलेशनशिप, गोल्ड, मनी एंड सबसे बड़ी बात सेल्फ रिस्पेक्ट और इंटीग्रिटी के कॉन्सेप्ट को शोकेस करती है विद द हेल्प ऑफ सम ब्रिलियंटली रिटन कैरेक्टर्स, स्टनिंग विजुअल एंड एन एंगेजिंग नैरेटिव। ये मूवी टेक्निकली ब्रिलियंट होने के बावजूद भी हो सकता है कि कुछ लोगों को ये मूवी थोड़ी प्रॉब्लमेटिक लगे बिकॉज ऑफ द टॉपिक एंड द ग्लोरिफिकेशन ऑफ सम रॉन्ग थिंग्स व्हिच हैपेंस इन द सोसाइटी। बट मेरे लिए एज एन ऑडियंस ये सिर्फ एक मूवी है विद सम वेल रिटन कैरेक्टर्स दैट आर क्लोज टू रियलिस्टिक एंड वेल एक्सिक्यूटेड ऑन द बिग स्क्रीन। सो अगर आपने ये मूवी देख ली है देन यू टेल मी व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मूवी। हो सकता है कि आपका ओपिनियन मेरे ओपिनियन से डिफरेंट हो, एंड प्लीज लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस रिव्यू। और अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया देन प्लीज कंसिडर गिविंग अ थम्स अप, और अगर आपको ऐसे ही डिटेल्ड मूवीज रिव्यूज देखना पसंद है विदाउट एनी बायस देन प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।